नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हरियाणा की मुख्य खबरों पर। गुरुग्राम के निर्दलीय विधायक के निधन से बीजेपी सरकार पर अल्पमत का गहरा गया संकट। गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का 25 मई को हो गया निधन। हरियाणा विधानसभा में मौजूदा वक्त में कुल बहुमत का 44 का है आंकड़ा, लेकिन भाजपा सरकार के पास अब 42 विधायकों का ही बचा है समर्थन। ऐसे में सरकार को फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए फिर घेर सकते विपक्षी दल। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में दिग्गजों के विधानसभा हलकों में वोटरों ने वोट करने में नहीं दिखाई ज्यादा रुचि। यही कारण रहा कि इनकी विधानसभाओं में 18 से 5% तक वोटिंग प्रतिशत में आई है गिरावट। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं मंत्री और विधायक जिनके यहां 2019 के मुकाबले स्थिति रही बेहतर। इनमें कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का नाम है शामिल। वही 2019 के मुकाबले राज्य मंत्री अभय यादव की विधानसभा में 18% घटी है वोटिंग। हरियाणा में थम चुका है चुनावी शोर। 25 मई को 10 लोकसभा सीटों पर हुई वोटिंग। अब सभी को 4 जून का है इंतजार, क्योंकि इस दिन आने हैं रिजल्ट। इस बार के चुनाव में 5.5% कम वोटिंग के साथ ही 65% हुई है वोटिंग। पिछले 2 चुनाव में जिस तरह एक तरफा बह रही थी हवा, वैसे नहीं दिखा इस बार वोटिंग के बाद 10 सीटों में से 60 सीटों पर दिख रहा है कड़ा मुकाबला। सिरसा में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर की पत्नी अवंतिका और कांग्रेस नेता नवीन केडिया के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया है केस। 25 मई को वोटिंग के दिन कांग्रेस नेताओं ने भाजपा नेताओं पर पैसे बांटने का लगाया था आरोप, जिसके बाद दोनों पक्षों में बढ़ गया विवाद। नवीन केडिया की शिकायत पर अशोक तंवर की पत्नी अवंतिका तंवर पर दर्ज हुआ है केस। वहीं तंवर की पत्नी अवंतिका की शिकायत पर कांग्रेस नेता नवीन केडिया पर भी दर्ज हुआ है केस। कैथल में स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी करने पर हो गया बवाल। आप कार्यकर्ताओं के स्ट्रांग रूम ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों के साथ हो गई बहस। मिली जानकारी के अनुसार स्ट्रांग रूम के बाहर आप कार्यकर्ता बैठे हुए थे पहरेदारी पर। पुलिस ने उन लोगों को हटाने का किया प्रयास, जिसको लेकर पुलिस और आप कार्यकर्ताओं में हो गया हंगामा। जिले के हथीन उपमंडल के मनकाकी गांव में अचानक आग लगने से झुलस गए 3 पशु, जबकि दर्जन भर भूसा और झोपड़ी जलकर हो गई राख। आग में झुलसे 3 पशुओं में से 2 की हो गई मौत। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने का किया प्रयास। फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। रेवाड़ी में सोमवार सुबह 3 बजे बावल की एक फैक्ट्री में सेफ्टी गोदाम में लग गई आग। प्लास्टिक का सामान होने की वजह से बढ़ती चली गई आग। धुआं निकलता देख लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी इसकी सूचना। इसके बाद एक के बाद एक 12 फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंची गाड़ियां सावधानी के तौर पर आसपास की फैक्ट्रियों को कराया गया खाली। पलवल जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं में एक युवक की हो गई मौत, जबकि पति पत्नी गंभीर रूप से हो गए घायल। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दुर्घटनाओं को अंजाम देने वाले वाहन चालकों की शुरू कर दी है तलाश। होडल थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद सौंप दिया परिजनों को। हिसार में सोमवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को अज्ञात वाहन ने मार दी टक्कर। हादसे में महिला की मौके पर हो गई मौत। अग्रोहा के बीडीओ ऑफिस के सामने हुआ हादसा। आदमपुर रोड निवासी फिला देवी के रूप में हुई मृतका की पहचान। वह सुबह 8 बजे घर से निकली थी सैर पर। हरियाणा में भीषण गर्मी को देखते हुए 5 जिलों में 12वीं क्लास तक स्कूल कर दिए गए हैं बंद। इनमें भिवानी, सिरसा, करनाल, जिंद और पानीपत है शामिल। झज्जर गुरुग्राम में 8वीं क्लास तक और रेवाड़ी, कैथल, अंबाला, फरीदाबाद, सोनीपत समेत सभी जिलों में 5वीं क्लास तक 31 मई तक बढ़ाई गई है छुट्टियां। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।